हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उज्जवल पाठशाला में। मेरा नाम है अरविंद। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। पहला हम देखेंगे इस वीडियो में प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है? नंबर विथ एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, वन एंड द नंबर इट सेल्फ। एग्जाम्पल में 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, सो ऑन। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वह नंबर होता है जो खुद से कटे या एक से कटे, वो क्या है? हमारा प्राइम नंबर है। सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा क्या है? 2 है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब बात करते हैं हम दूसरा कंपोजिट नंबर के बारे में। कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर्स। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं वो हमारा कंपोजिट नंबर है। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं 4, 6, 8, 9, 10, सो ऑन। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हमारा है 4। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या है हमारा? मोर देन 2 फैक्टर। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, जो 2 से ज्यादा बार कटे, वो हमारा कंपोजिट नंबर होता है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है हमारा 4। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा हमारा टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, इसको मार्क कर लीजिएगा आप लोग। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, आइए जानते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी written as a product of its prime number in a unique way. In a unique way. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है कि यदि कोई कंपोजिट नंबर हमें दिया गया है तो उस कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। वो क्या होता है हमारा? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यही चीज हमने यहाँ पर लिखा है। इसको एक और तरीके से हम कह सकते हैं, यदि कोई कंपोजिट नंबर हमें दिया गया है तो उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। यदि कोई कंपोजिट नंबर हमें दिया गया है तो इस कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। वो क्या होता है हमारा? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता है। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं। यदि हम 50 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो क्या आता है? 50 को सबसे छोटे प्राइम नंबर हम देखते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा है यहाँ पे 2। इससे हम इसको काटते हैं
2 2 जा 4, 1 हमारा यहाँ चला गया तो 2 5 जा 10, फिर 5 से कटेगा, 5 5 जा 25, फिर 5 से कटेगा, 5 1 जा 5। अब हम देखते हैं यहाँ पे, ये हमारे क्या है, पूरे प्राइम नंबर है। ये हमारे क्या है, पूरे प्राइम नंबर है। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 50 के कितने प्रोडक्ट आए, प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर आते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5, जिसको हम कह सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 2। ये 5 की पावर 2 मतलब है 5 जो है वो 2 बार आया है। ये 50 जो है हमारा क्या है, ये हमारा है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। अब हम एग्जांपल से डेफिनेशन को समझते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को। यदि कोई कंपोजिट नंबर हमें दिया गया है तो इस कंपोजिट नंबर के प्राइम नंबर को हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। वो हमारा क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता है। ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। नोट में हम लोग देख लेते हैं, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज यूनिक। जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है नेचुरल नंबर का, वो हमेशा यूनिक होता है। यूनिक मतलब अलग होता है और वो कभी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने देखा प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर वो नंबर है जो खुद से कटे या एक से कटे। सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 होता है। कंपोजिट नंबर हमने देखा, कंपोजिट नंबर क्या है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, जैसे 4 6 8 9 10। सबसे छोटा हमारा कंपोजिट नंबर होता है 4। इसके बाद हमने देखा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, यदि कोई कंपोजिट नंबर हमें दिया गया है तो उस कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 50। 50 को हमने क्या किया, फैक्टराइज किया सबसे छोटा प्राइम नंबर से, तो 25 बार में गया, फिर 5 से काटा तो 5 बार में गया, फिर 5 से काटा तो 1 बार में गया। ये सभी हमारे क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। इस प्राइम नंबर को हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। इन सभी चीजों को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहते हैं। फिर हमने बताया आपको, जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है किसी भी नेचुरल नंबर का, वो हमेशा यूनिक होता है। यूनिक से मतलब है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यह रहा हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम डिस्कस करेंगे किसी नए टॉपिक को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।